जिन परिवारों में कोविड-19 से हुई मृत्यु उनको 5 लाख और परिवार सदस्य को नौकरी दे सरकार। कतिया समाज ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मकड़ाई समाचार हरदा। गुरुवार को कतिया समाज के सैकड़ों महिला और पुरुष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से मांग की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के संभागीय अध्यक्ष राहुल पवार ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देंगे, लेकिन वर्तमान में प्रशासन गुमराह कर रहा है। किसी को भी पैसा व सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। कतिया समाज की ओर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। एडवोकेट मोहनलाल लखोरे का निधन कोविड-19 महामारी में हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। आज सरकार से आर्थिक सहायता राशि दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। अपर कलेक्टर द्वारा ज्ञापन लेने के बाद पीड़ितों से बातचीत नहीं की, जिसको लेकर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं में सरकार के प्रति आक्रोश दिखा। वहीं पीड़ित लोगों ने कहा अपर कलेक्टर को सुनने की फुर्सत नहीं, ज्ञापन लेकर निकल लिए। सही ढंग से बातचीत नहीं की और न ही कोई आश्वासन दिया, जिसको लेकर अपर कलेक्टर के प्रति नाराजगी व्यक्त की। समाज के लोगों ने कहा अधिकारी अपने व्यवहार में सुधार लाएं, जनता की आवाज को सुने, अन्यथा हम आगे आंदोलन करेंगे। हरदा से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। अधिकारी का क्या मतलब रहता है कि हमारी सुनवाई हो। हमारी सुनवाई हुई 2 मिनट अधिकारी आए लेके चले गए। ना तो हमारी फाइल नहीं, हमारी फाइल वापस कर दी। हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी सुनवाई होगी जब ही जाएंगे हम यहाँ से, या तो फिर हम धरने पे बैठेंगे। हम धरने पे बैठेंगे, हमारी सुनवाई होना चाहिए। मैं इतने लोगों ने लेके आई, इतने दिन से परेशान हूँ। 2 बार कलेक्टर से मिली मैं, यहाँ तक कि मेरा आवेदन यहाँ से भोपाल तक गया, जब भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोविड की रिपोर्ट दो, ये दो, वो दो, सब चीज हम आम जनता के लिए है। सरकारी कर्मचारी के लिए कोई नहीं है। सरकारी कर्मचारी को तुरंत उसके बच्चे को नौकरी दी गई, तुरंत उसके बच्चे को उनको 5 लाख रुपए दिए गए। सारी चीजें सरकारी नौकरी वालों के लिए, तो फिर प्राइवेट वाला क्या करेगा? उसके भी बच्चे क्या करेंगे? कभी बीबी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो क्या करेगी? किसके घर ढांकी जाएगी? क्या करेगी? सरकार तो बस सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके लिए सब कुछ है। नाम है आपका? मेरा नाम राजवंती लखोरे है। आज कलेक्टर ऑफिस आए? मैं ज्ञापन देने के लिए आई। 7 महीने हो गए मेरे पति को कोविड में गए हैं, मुझे कोई राहत नहीं मिली गई है। और अभी मैं कलेक्टर ऑफिस में आई, साहब आए, 2 मिनट बात करी, ना मुझसे ज्ञापन लिया, ना मेरे फाइल ली और चले गए। मुझे इससे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से जो कोविड में सबको दी जा रही है वो सब सारी मांगे मुझे भी चाहिए। सरकारी जॉब वालों को सब दिया जाए तो क्या हम प्राइवेट वालों को क्या होगा? अभी कलेक्टर साहब आए थे, आप अपने ज्ञापन दिया, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने बोला ज्ञापन दे दो बस, और कुछ लिया नहीं, कुछ भी नहीं। और कलेक्टर साहब वापस चले गए, हमसे ज्ञापन नहीं लिया गया और हमको उससे कोई संतुष्टि नहीं है। हम धरने पे बैठेंगे। हमारी कभी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम धरने पे बैठेंगे। 1 दिन की बजाय हम 10 दिन बैठेंगे, पर यहीं धरने पे बैठेंगे। मेरी मांगे पूरी होना चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि मेरी मांगे पूरी होना चाहिए बस। आज आपको कलेक्टर ऑफिस में आया, किस विषय में आपने आवेदन दिया? जो हमारी बहन है ये पिछले 6 महीने से परेशान है। इनके हस्बैंड कोरोना में एक्सपायर हो गए हैं और इन्हें शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद दी जा रही है। इसलिए इनकी अपील लेके आए हैं, हम इनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो आज आवेदन दिया तो आपको प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन द्वारा सर ने देखा और चले गए। आश्वासन की तो बात ही नहीं उठती है। जब आप हरदा वालों को अगर इस प्रकार का कुछ नहीं दे रहे हो मदद, तो फिर आप बाहर क्या मदद दे रहे होंगे? कितने लोग कोरोना में ख़त्म हो गए। हम चाहते हैं कि बहन को मदद मिले। इनके 3 बच्चे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और कोई मतलब इनके घर में इनकी सरकारी जॉब भी नहीं है। इसलिए जो आगे से सुविधाएं आई हैं कोरोना की गाइडलाइन से, वो पूरी सुविधाएं इन्हें दी जाए। मेरा नाम राहुल पवार है, अनुसूचित जाति जनजाति व संभागीय अध्यक्ष। 24/4/2021 को हरदा में एडवोकेट मोहन लखोरे जी की कोरोना में वेदांत हॉस्पिटल में कोरोना महामारी में उनका देहांत हो गया था। लेकिन इनके परिजन लगभग 4 महीने से कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ का प्रशासन उन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नहीं उनके कोई सुनवाई है। अभी यहाँ पर करीब 100 से 150 लोग आए हैं, लेकिन डिप्टी कलेक्टर साहब को यहाँ पर ज्ञापन लेने का समय नहीं है। और प्रशासन यदि इस प्रकार का रवैया अपनाता है तो मैं ये आम जनता का क्या होगा
क्योंकि अभी सरकार SC/ST के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाना छोड़ दे, नहीं तो इसका बहुत गलत परिणाम होगा। और यदि कोरोना महामारी में टोटल झूठे आश्वासन देकर आम जनता गुमराह किया जा रहा है कि 5 लाख रुपए देंगे, 4 लाख रुपए देंगे, फिर क्यों नहीं दे रहे? क्यों जनता के सामने झूठ बोल के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? इसलिए मेरा अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उक्त मामले को तत्काल संज्ञान में ले रहे, नहीं तो हरदा जिले में महाआंदोलन होगा। क्या मांग की है आपने? हमने मांग की है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो 5 लाख की सहायता राशि कोरोना महामारी जैसी घोषणा की है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि SC/ST के लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। यदि गुमराह करने का काम करेंगे तो हम महाआंदोलन करेंगे। और यहाँ का प्रशासन जो है, स्थानीय जो प्रशासन है वह कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ के प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।